नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर सियाराम मीणा, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटा, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और स्नातक पाठ प्रथम में जो अनिवार्य विषय है हिंदी, उसकी जानकारी लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। हम अध्ययन कर रहे थे अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत व्याकरण खंड का, और व्याकरण खंड का एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह हमारे लिए हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। बिंदु का नाम है एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग। एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग, और इस पर हम पूर्व में 3 चर्चाएं कर चुके हैं। यह हमारी चौथी चर्चा है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी यह बिंदु एक महत्वपूर्ण बिंदु है हिंदी व्याकरण का। इसलिए कई सारे उदाहरण आपके सामने रखने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आप अध्ययन करके न केवल विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र की तैयारी कर सके, अपितु जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनका भी आप अध्ययन कर सके। तो इसके जो उदाहरण हैं वो अधिक से अधिक आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। इसलिए इस बिंदु पर कई सारी चर्चाएं जो कि हम करेंगे छोटे छोटे भाग के रूप में। तो आगे हम उदाहरण देखते हैं। जिसको मापा जा सके, यह एक वाक्यांश है। यह क्या है? यह एक वाक्यांश है, और इस वाक्यांश के लिए अगर एक शब्द का प्रयोग किया जाए तो वह होगा परिमेय, जिसे मापा जा सके। दूसरा वाक्यांश है उपकार के बदले किया गया उपकार। उपकार के बदले किया गया उपकार। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा प्रत्युपकार। प्रति-उपकार, उपकार के बदले किया गया जो उपकार है वह है प्रत्युपकार। जो जाकर पुनः आ गया हो, जो जाकर पुनः आ गया हो, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा प्रत्यागत। उसे क्या कहते हैं? प्रत्यागत। बार बार कही गई बात, पुनरुक्ति। बार बार कही गई बात, पुनरुक्ति। पहले कहा गया कथन, पूर्वोक्त। दोपहर से पहले का समय, दोपहर से पहले का जो समय है उसे क्या कहा जाता है? पूर्वाह्न। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया, मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया, उसे क्या कहेंगे? पौरुषेय। जैसे वेद है, वेद मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है। मनुष्य ने अपने कर्म के माध्यम से उनकी रचना नहीं की है, बल्कि वो स्वयं पैदा हुए हैं, इसलिए उन्हें अपौरुषेय कहा जाता है। वेदों को क्या कहा जाता है? अपौरुषेय। लेकिन जो मनुष्य अपने पुरुषार्थ के द्वारा रचता है, अपने पुरुषार्थ के द्वारा निर्मित करता है, तो उसके लिए कहा जाएगा पौरुषेय। जिसका पुनः जन्म हुआ हो वह है पुनर्जन्म। प्राचीन इतिहास का ज्ञाता, प्राचीन इतिहास का ज्ञाता। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा, वो होगा पुरातत्ववेत्ता। पुरातत्ववेत्ता। किसी कार्य के बदले में की जाने वाली आशा, किसी कार्य के बदले में की जाने वाली आशा, उसे क्या कहेंगे? प्रत्याशा। उसे क्या कहेंगे? प्रत्याशा। चलिए उदाहरण देखते हैं। केवल अपने पति में अनुराग रखने वाली स्त्री, केवल अपने
पति में अनुराग रखने वाली स्त्री, उसे एक इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा पतिव्रता। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या, पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या वह पतिव्रता। उपाय मार्ग बताने वाला, उपाय या मार्ग बताने वाला के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक। उपाय या मार्ग बताने वाला, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा या इसके लिए एक शब्द होगा पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक, मार्ग दिखाने वाला। विदेश में रहने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा प्रवासा या प्रवासी। वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो, वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो, उसे क्या कहा जाएगा? प्रोषित पति का। यह नायिका का एक प्रकार है। वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा और वह होगा प्रोषित पति का। वह स्त्री जिसके हाल ही शिशु उत्पन्न हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? प्रसूता। ज्ञात इतिहास के पूर्व समय का, ज्ञात इतिहास के पूर्व समय का यानी कि ऐसे समय का जिसकी कोई ऐतिहासिक तथ्य हमारे पास नहीं है, जानकारी नहीं है, उस इतिहास खंड को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक। ज्ञात इतिहास के पूर्व समय का, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा प्रागैतिहासिक। देखने में प्रिय लगने वाला, देखने में प्रिय लगने वाला, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा प्रियदर्शी। पृथ्वी का वह भाग जिसके तीन ओर पानी हो, पृथ्वी का वह भाग जिसके तीन ओर पानी हो वह है प्रायद्वीप, प्रायद्वीप। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा प्रायद्वीप। केवल फलों पर निर्वाह करने वाला, केवल फलों पर निर्वाह करने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा फलाहारी। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा फलाहारी। चलिए आगे देखते हैं। अपने मार्ग से च्युत या भटका हुआ, वह है पथभ्रष्ट। अपने मार्ग से हटा हुआ, भटका हुआ या अपने मार्ग से च्युत है, वह उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा पथभ्रष्ट। जो भोजन रोगी के लिए उचित हो, जो भोजन रोगी के लिए उचित हो उसे क्या कहा जाता है? पथ्य। अपने पद से हटाया हुआ, अपने पद से हटाया हुआ, पदच्युत। केवल दूध पर आश्रित रहने वाला, केवल दूध पर आश्रित रहने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा पयोहारी। पय का मतलब क्या होता है? दूध। जो प्रत्यक्ष न हो, जो प्रत्यक्ष न हो वह है परोक्ष या अप्रत्यक्ष। दूसरों पर निर्भर रहने वाला, दूसरों पर निर्भर रहने वाला वह है पराश्रय या पराश्रित। पर यानी दूसरा, आश्रित का मतलब आश्रित, यानी कि पराश्रित, दूसरों पर आश्रित या निर्भर रहने वाला। घूमने फिरने वाला साधु, उसे कहेंगे परिव्राजक। घूमने फिरने वाला साधु क्या कहलाता है? परिव्राजक। महीने के प्रत्येक पक्ष से संबंधित, महीने के प्रत्येक पक्ष से संबंधित पाक्षिक। हाथ से लिखी हुई पुस्तक, हाथ से लिखी हुई पुस्तक पांडुलिपि। जिसमें से आर पार देखा जा सकता हो, जिसमें से आर पार देखा जा सकता हो उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी। जिसके हम आर पार देख पाते हैं उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। आगे देखिए।
पुरुष से प्रेम करने वाली, परकिया, पर पुरुष से प्रेम करने वाली परकिया, जिसका स्वभाव पशुओं के समान हो, जिसका स्वभाव पशुओं के समान हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा पाशविक। जिसका स्वभाव, जिसकी वृत्ति पशुओं के समान हो, वह है पाशविक। जनप्रतिनिधियों द्वारा परिचालित शासन व्यवस्था, जनप्रतिनिधियों द्वारा परिचालित शासन व्यवस्था, इसे क्या कहेंगे? जनतंत्र। किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर दे सकने वाली बुद्धि, किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर देने वाली बुद्धि, वह है प्रत्युत्पन्न मति। किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर देने वाली जो बुद्धि है, उसके लिए उसको क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्न मति। पर्दे के अंदर रहने वाली, पर्दे के अंदर रहने वाली, उसे क्या कहेंगे? पर्दा नशीन। किसी वाद का विरोध करने वाला, किसी वाद का विरोध करने वाला, वह है प्रतिवादी। शरणागत की रक्षा करने वाला, प्रणतपाल। वह ध्वनि जो कहीं से टकराए कर आए, वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए, उसे क्या कहेंगे? प्रतिध्वनि। जो शरीर से हृष्ट पुष्ट हो, वह है पैशल। एक बार कही हुई बात को दोहराते रहना, एक बार कही हुई बात को बार बार दोहराना, वह है, या कि दूसरे की बात को वापस दोहराना, उसका प्रयोग करना, उसके लिए कहेंगे पृष्ठ पोषण। जैसे कहीं पर हम दूसरे की नकल करते हैं तो वह पृष्ठ पोषण होगा। आगे देखिए, जो किसी मत को सर्वप्रथम चलाता है, जो किसी मत को सर्वप्रथम चलाता है, वो क्या कहलाता है? प्रवर्तक। जो आकृति, वह आकृति जो किसी शीशे, जल आदि में दिखाई देता हो, दिखाई दे, वह आकृति जो किसी शीशे, जल आदि में दिखाई दे, वह है प्रतिबिंब। पिता एवं प्रपिताओं से संबंधित, पिता एवं प्रपिताओं से संबंधित, वह है पैतृक। पिता से प्राप्त की हुई संपत्ति, पैतृक संपत्ति। पिता से प्राप्त की हुई संपत्ति, पैतृक संपत्ति। जो प्रकृति से संबंधित हो, वह है प्राकृतिक। जो प्रकृति से संबंधित हो, वह प्राकृतिक। जो पूछने योग्य हो, वह पृष्ठव्य। पृष्ठव्य, जिसको देखकर अच्छा लगे, वह है प्रियदर्शी। जिसको देखकर अच्छा लगे या जो देखने में अच्छा लगे, उसे क्या कहेंगे? प्रियदर्शी। जिसमें दूसरे का उपकार करने की वृत्ति हो, जिसमें दूसरे का उपकार करने की वृत्ति हो, वह है परोपकारी। या कि जिसमें दूसरों का उपकार करने की भावना हो, उस व्यक्ति के लिए को कहेंगे परोपकारी। जो सदा बदलता रहे, जो सदा बदलता रहे, वह है परिवर्तनशील। जो सदा बदलता रहे, वह है परिवर्तनशील। चलिए आगे देखते हैं। जो मांस न खाता हो या मांस रहित, वह है निरामिष। जिसके अवयव न हो, वह है निर्वयव। बिना आहार या भोजन के निराहार। जो यह मानता है कि संसार में कुछ भी अच्छा होने की आशा नहीं है, जो यह मानता है कि संसार में कुछ भी अच्छा होने की आशा नहीं है, उसके लिए एक शब्द होगा निराशावादी। जो उत्तर न दे सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा निरुत्तर। जिसके पास कोई उपाय न हो,
जिसके पास कोई उपाय न हो, जिसके पास कोई उपाय न हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा निरुपाय। जिसके कोई दाग या कलंक न हो, जिसके कोई दाग या कलंक न हो, इसके लिए एक शब्द होगा निष्कलंक। जिसमें कोई कंटक या अड़चन न हो, जिसमें कोई कंटक या अड़चन न हो, उसके लिए एक शब्द है निष्कंटक। जिसमें कोई कंटक या अड़चन न हो, उसके लिए एक शब्द होगा निष्कंटक। तो विद्यार्थियों, हमारी जो चर्चा है वह यहीं खत्म होती है, और जो हमारी अगली चर्चा होगी वह भी हिंदी व्याकरण खंड और उसका जो महत्वपूर्ण प्रकरण है जिस पर अभी हम बात कर रहे थे, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसी पर हम चर्चा जारी रखेंगे और वह हमारी चर्चा का 5वां भाग होगा। आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।